आज हम लोग हिंदी का जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वचन। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको मन से पढ़ते हैं। उसके बाद आज हम आप लोगों से कुछ बातें करेंगे बीच बीच में। आप लोग क्लास करते रहिएगा मन से। एक बार आज का क्लास हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, करके जाइएगा। कुछ चीज़ें आपसे आज हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं वचन की। तो जनरली ये चैप्टर जो है 70%, कितना 70% बहुत ही आसान है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये जो वचन वाला चैप्टर है 70% क्या है, आसान है। मात्र 30% थोड़ा सा कठिन है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है बस। बस उसको आपको समझना, एक तरीका हम बता देंगे, आपको वो याद हो जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले में बताए थे कि बड़ी बड़ी चीजें पुल्लिंग थी, छोटी छोटी चीजें स्त्रीलिंग थी। वैसे ही इस 30% को जो बचा हुआ है उसे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हिंदी में वचन कुल मिला जुला कर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका एक वचन है, दूसरा बहुवचन है। एक वचन, बहुवचन, दोनों में अंतर क्या है? जैसे जब हम अपने ब्रह्मांड में किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में सिर्फ बात करें तो वो एक वचन होता है। जब वही सामूहिक रूप से कई व्यक्ति या कई वस्तुओं का एक साथ बात किया जाए तब वहां क्या होता है, बहुवचन होता है। नॉर्मल तरीके से इनकी परिभाषा को समझते हुए हम एग्जाम्पल समझ करके इन सब चीजों को देखेंगे। उसके बाद जो 30% है उस पर ज्यादा बल दिया जाएगा जहां अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो आइए पहले सबसे पहले आप लोग मन से पढ़ते रहिए। पढ़ाई देखिए, हर काम करिए, जो भी चल रहा है आज के समय में सब करिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आइए हम लोग देखते हैं। बात करते हैं एक वचन की। तो ऐसे शब्द जिससे हमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति की जानकारी मिलती है। हमारे जो पेपर में अगर 4 ऑप्शन है उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन दिखे जिससे लगे कि नहीं वह सिर्फ एक के बारे में बता रहा है, बाकी जो है कई किस्म के बारे में बता रहे हैं, तो एक के बारे में जो बात करेगा एक वचन होगा। जैसे में नदी शब्द है, बेटा शब्द है, बच्चा शब्द है। क्या चीज होगा यहां पर, बच्चा, बच्चा शब्द। वैसे ही आपका कलम हो गया। तो ये सभी शब्द एक वचन है। बस आप समझते चलिए, फिर उनको हम बढ़िया से बखूबी एक दूसरे को समाहित करेंगे। फिर बात करते हैं बहुवचन की। तो हमारे ऐसे शब्द जिनसे हमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति, जहां पर सामूहिक रूप से कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि उनको बोलेंगे आप ना तो ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा कि एक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। बस इन्हें समझना है, समझते हुए हम उसको मेन चीज को क्लियर करेंगे। देखिए कैसे हो सकता है, नदियां, बेटे, बच्चे, कलमें। बात है नदियां, और वहां पर क्या है, नदी। जैसे में गंगा नदी, गंगा नदी भारत में बहती है। जब गंगा है तो एक ही गंगा है, गंगा नदी भारत में बहती है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे कोई लिखेगा गंगा नदियां, गंगा नदियां भारत में बहती हैं, क्या ये संभव है? आप कहेंगे नहीं संभव है, क्योंकि एक वचन गंगा है, अकेली गंगा है, तो इसके साथ एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि भारत में अनेक नदियां बहती हैं। अब देखिए अनेक की बात कर रहा है, यानी कि एक से अधिक, बहुत सारी। भारत में अनेक नदियां बहती हैं, तो अनेक के साथ आपका क्या आ गया, नदियां। तो ये नदी और नदियां दोनों एक दूसरे के एक वचन और बहुवचन है। बस नॉर्मली आप समझते चलिए। देखिए इसमें क्या है, वह मेरी पुस्तक है, लाइब्रेरी में अनेक पुस्तकें रखी हैं। वह मेरी पुस्तक है, यानी कि कोई बुक किसी ब्रेंच पर रखी हुई है और कोई छात्र है कह रहा है कि उसे उठाना मत, वह मेरी पुस्तक है। इसका मतलब वो सिर्फ एक पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। वहीं कोई कह दिया कि चलो यार लाइब्रेरी चलते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें आई हैं, चलो लाइब्रेरी चलते हैं या दुकान पे चलते हैं, बढ़िया बढ़िया किताबें आई हैं, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें आई हैं, तब वहां कई पुस्तकों के बारे में बात होता है, तो वह बहुवचन हो जाएगा। जैसे यह बच्चा किसका है, यह बच्चा
किसका है, यानी कि कोई एक बच्चा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे, बच्चा अब नहीं लिखा है, अब क्या लिखा है, बच्चे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि कई तो बच्चे हैं जो आपस में मिलकर के क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं, दो चार ठो हम पढ़ देते हैं, बाकी आप इनको लिख करके अधिक से अधिक रिवाइज कर लीजिएगा बुक से, क्योंकि आज के ही दिन हम आपको बुकें जो है बता दिए हैं, वहां से आप देख लीजिएगा कौन सी बुकें हैं, उनको ले करके अपना पढ़ाई कर लीजिएगा, और जितना जल्दी हो सके नौकरी ले लीजिए, नहीं तो फिर तो हम अब क्या कहें, टीचर जो होता है ना, जैसे अभी हम यूट्यूब पे देख रहे थे तो उसमें क्या था कि अभी देखिए हम दिन भर से मतलब हम न्यूज आज लगभग हम अगर कहा जाए ना तो हम इतना न्यूज बहुत मतलब लंबे समय से, ऐसा मान लीजिए कि 4-6 महीना बाद जब कभी कोई वैसी बात हो जाती तब उतना न्यूज कोई देखता है। आज दिन भर हम मतलब न्यूजें देख रहे थे, कोई मतलब क्या, अब उसके लिए हम कहें पढ़ाने का भी मन नहीं था, फिर भी आ गए हैं। उसमें एक छात्र थे, कमेंट किए थे जाके पहले क्या बोलते हैं, जाके पहले न्यूज देख क्या करने के लिए पढ़ा रहा है, जो पहले जाके न्यूज देख, ऐसे हमको कोई एक छात्र बोले थे। तो देखिए वो जो बोले थे ना वो गलत नहीं बोले थे, उनकी कहानी अपनी, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कल को यदि वो मेरा कपड़ा पहनेंगे ना तो वो भी गुनाहगार कहलाएंगे। अभी हम जहां पर हैं तो भाई हमको आप बोल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सब जब वो एक ही कलर के हैं तो सबको दोषी मान लिया जाता है। तो आप कल को आज पढ़ रहे हैं, कल को आप आएंगे ना तो आप भी दोषी होंगे। हर इंसान को मतलब ठीक है भावना है, छात्र से ज्यादा टीचर को दुख होता है। जाकर के आप किसी टीचर से पूछिएगा, अभी न्यूज में हम देख रहे थे जो एक बिहार के कोई टीचर थे, मुसलमान थे, वो न्यूज पर बात करते करते बहुत तेजी से फूट फूट के रो रहे थे। आप उनकी भावना को, जो एक टीचर होता है ना, उस टीचर की भावना को छात्र कभी नहीं समझ सकता। टीचर का जो लेवल, एक भावना, जो सोच है ना, वो टीचर ही समझ सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरे यूट्यूब पर इतने टीचर है, सब कहाँ चलेगी, वो तो वो जानते हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। आइए पहले पढ़ते हैं। तो आंख का हो गया आंखें, सड़क का सड़कें, सड़क का सड़कें, पेंसिल का पेंसिलें, और सरकार का सरकारें, बात का हो गया बातें। ये जो एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं, आपको ध्यान कहां पर देना है, मेन चीजें जो हैं आप इसे पढ़िएगा तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत आसान है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। जैसे में पाठक का जो है पाठक गण है, उसके बाद आपका जो है आपका आप लोग है, गरीब का गरीब लोग है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर गरीब का गरीबों नहीं मार सकते आप, गरीब का बहुवचन गरीबों भी दिया रहेगा विकल्प में। यदि आप नॉर्मल तरीके से पढ़े रहेंगे तो वही से गलती करेंगे। अब पेपर में वही सब पूछा भी जाता है, पाठक दे देगा, पाठक का पाठकें पाठकों ऐसे बना देगा, तो आप पाठकें पाठकों को मारेंगे, पाठक का पाठक गण आप कभी नहीं मारेंगे। ये इतना जो दिया रहता है हमारी बुक में ना, तो हमको लगता है कि सब नॉर्मल है, पढ़ते निकल जाते हैं, जबकि वहीं उनके बीच में प्रश्न छुपे होते हैं, उनको आपको समझना है। आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे की चीजें आपको हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, यहां पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। उसमें क्या था कि जैसे आप लोग, शिक्षक गण, पाठक गण, ये जो ध्यान देने वाली चीजें उसमें ये थी, और यहां पर जो चीजें ध्यान देने वाली हैं सबसे ज्यादा हैं। इनको याद करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बात करते हैं सदैव एक वचन की, ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा के आप पढ़े ना प्रकार, जैसे आपको हम बताए थे 564 संज्ञा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। सर्वनाम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। उसके बाद क्या आता है, विशेषण आता है। विशेषण कितने प्रकार का, तो आप कहेंगे 4 प्रकार का। सर्वनाम 6, विशेषण 4, संज्ञा 5, है कि नहीं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्रिया,
क्या पढ़े थे? क्रिया, जो कि 2 प्रकार की और 4 प्रकार की थी। फिर हम पढ़े थे लिंग। लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 प्रकार का था। क्रिया एक तरफ सकर्मक अकर्मक थी, दूसरी तरफ संयुक्त नाम धातु वाली थी, 4 प्रकार की। और तीसरा जो है ये आपका वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। वचन, वचन भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। तो 564 जो पढ़ा गया, उसके बाद क्रिया लिंग वचन ये 2-2 प्रकार के हैं। क्रिया लिंग वचन जो है कि 2-2 प्रकार के हैं। क्रिया में एक अलग से 4 प्रकार की क्रिया होती है, उसे तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम याद जो करना है उसको समझते हैं। देखिए, जो भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 संज्ञाओं में से 3 संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को छोड़ दिया जाए तो भाववाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, ये तीनों संज्ञाएं किसके तहत आती हैं? एक वचन के तहत आती हैं। ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि 5 संज्ञाओं में से 3 संज्ञाएं एक वचन के तहत आती हैं। भाव, गुण और लास्ट में क्या है? द्रव्य है। जैसे कहीं कहीं विकल्प में पूछ देता है कि ये बताइए पानी कौन सा वचन है? पूछ दिया पानी एक वचन है कि बहुवचन है? तेल है, दूध है, लोहा है, चांदी, सोना, ये सब एक वचन है कि बहुवचन है? ये प्रश्न आते रहते हैं। तो आप मोटा मोटा यदि आपको ये याद है ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, ये तीनों सदैव एक वचन होती हैं, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। विकल्प में आपको जब ऑप्शन रहेगा ना, जैसे दे दिया है बुढ़ापा, क्या दिया है? बुढ़ापा, आप कहेंगे बुढ़ापा बहुत खराब है, एक भाव पैदा होता है, तो तुरंत बुढ़ापा देख करके आप कहेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा किस में आती है? सदैव एक वचन में आती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे गुणवाचक है तो आ जाएगा चतुर, चतुर आदमी या चतुर लोमड़ी, बेईमान आदमी, काला बैल, पीला वस्त्र, ये जो गुणवाचक है सबके अलग अलग गुण हैं। यह अभी सदैव किसमें आता है? एक वचन में आता है। लिख दिया कि पीला वस्त्र, बताइए कौन सा वचन है? तो आप तुरंत वहां से पीला वस्त्र बोलेगा तो वो उसके गुण को प्रकट कर रहा है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? कुछ ये शब्द नीचे दिए हैं, जैसे में जो हम लोग सामान ढो करके ले जाते हैं सामूहिक तौर पर, उसे कहा जाता है सामग्री, उसी को कहा जाता है सामान। कई सामानों का समूह जैसे तेल, धनिया, मिर्च, नमक, पाउडर, हल्दी, अदरक, कोई चीज को जब मिला लिया जाता है, प्याज, लहसुन, टमाटर, दुकान पे जाते खरीदने ना, तो आप घर वाले क्या कहते हैं? जाके सामान तय लेते आओ तो कुछ सामग्री की कमी हो गई है, अनाज हो गया, जैसे दाल, चावल, गेहूं, अनाज कम हो गया यार, कुछ मतलब हमारी सामग्री कम हो गई है, तो ये सब एक वचन में आते हैं। जैसे में आपका है ये सब समूह थे, वैसे दल है, समूह है, जाति है। दल, समूह, जाति, समान और सामग्री, सबको ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें लगेगा कि कई लोगों को मिला के बना है, तो ये बहुवचन होगा। जबकि ये समूह वाले जितने भी है ना, समूहवाचक के तौर पर, ये सब किस में आते हैं? सदैव एक वचन में आते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब सिर्फ एक की बात कर रहा है, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक आदमी, यानी सिर्फ एक की बात कर रहा है। हर एक नेता, सिर्फ एक नेता की मतलब तोड़ के, खंडित करके बात कर रहा है, नेता गण नहीं कर रहा है, हर एक नेता कर रहा है। जैसे होता है ना, कह देगा एक तरफ हर एक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी कह देगा, और कहीं कह देगा खिलाड़ियों का मतलब एक अलग ढंग बता देगा। तो जहां हर एक लग जाएगा वहां पार्टिकुलर एक एक खिलाड़ी की बात होगी, तो वह किस में चला जाएगा? एक वचन में चला जाएगा। और वैसे ही प्रत्येक होता है, हर एक के साथ क्या होता है? प्रत्येक होता है। और आग है, आकाश, पानी, ये जो शब्द दिए हैं आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 3 तरीके से तो आपको द्रव्यवाचक के हिसाब से याद हो गया होगा, क्योंकि सोना, चांदी, लोहा, टीन, और तेल है, दूध है, पानी है, ये जितने भी द्रव्यवाचक शब्द हैं सब एक वचन में आएंगे। ये समूहवाचक टाइप के जो शब्द दिख रहे हैं
यह भी एक वचन में आएंगे। मेरी बात को आप समझे? एक वचन के शब्दों को आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा बल देकर के समय समय पर रिवीजन कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सदैव बहुवचन का। सदैव बहुवचन में मोटा मोटा जानिए कि शरीर के अंग या शरीर से संबंधित क्रियाएं, शरीर के अंग या शरीर से संबंधित प्रक्रियाएं जो हैं वह किसमें चली जाएंगी? बहुवचन में। अभी देखिए क्या है ना कि आप लोग हमें जो भी बोलिए, जो भी कहिए, हमें तनिक भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें यह पता है आप गलत नहीं हैं। और विभाग में हम 3 साल से हैं, मात्र 3 साल कुछ हो रहे हैं मतलब। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, 7 सालों से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास 7 सालों का है। वो एक्सपीरियंस नहीं है, यही मेरा जो एक होता है ना कि सबका अपना एक गोल होता है। मेरा मेन गोल ये है, जिस पर हम हैं, जिसके लिए आप लोग कटाक्ष किए हैं, वो हम नहीं हैं। अगर हमें उसमें शौक, वो मेरा शौक होता, यदि हमें उसमें मेरा मन लगता, तो यकीन मानिए हम वहां रह करके ये कभी नहीं करते। तब हम उसमें मस्त रहते, वहां टाइम देते। तो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ये होते हैं, तो हम वो होते हैं, हम ये नहीं होते। हम अपना जो बचा खुचा टाइम रहता है ना, जितना भी टाइम रहता है, आप लोगों के साथ बिताते हैं। क्योंकि मेरा जो है ना सब कुछ ये है, वो नहीं है। और हर इंसान गलत नहीं होता है। आइए पहले पढ़ते हैं। शरीर से संबंधित प्रक्रियाएं या शरीर के जो अंग हैं, जैसे रोम। क्या है? रोम। रोम का मतलब ये जो बाल है, जो बाल है या रोमा जो जमा रहता है, मतलब कुल मिला के बाल। रोम कहिए चाहे केस कहिए, जो भी कहिए। होश। होश किसका उड़ता है? आप कहेंगे किसी न किसी आदमी का होश उड़ता है कि नहीं? कोई आदमी, औरत, जीव जंतु, इन्हीं का ना होश उड़ता है। तो यह भी शरीर से संबंधित है। प्राण। प्राण भी किसी न किसी जीव का जाता है। शरीर से संबंधित जो अंग हैं या उनसे संबंधित जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, वह हमेशा बहुवचन होती हैं। जैसे में आपका बाल है, आंसू है। आंसू हो या बाल हो, यह सब शरीर के कहीं ना कहीं पार्ट है या उसकी प्रक्रियाएं हैं। दर्शन। दर्शन करने हमेशा कौन जाता है? आप कहेंगे प्रजा या लोग। दर्शन करने शरीर ही जाती है, पुस्तक नहीं जाती। दर्शन हो गया, प्रजा हो गया। राजा आज का जैसा भी हो वो डिपेंड नहीं करता। प्रजा की बात कर रहे हैं, प्रजा हमेशा बहुवचन होती है। समाचार और हस्ताक्षर। जैसे समाचार बहुवचन में है, तो आज इसे आप बखूबी याद कर सकते हैं कि जब समाचार शब्द आज नाम लिया जा रहा है ना, तो सब लोग देख रहे हैं। समाचार शब्द कहते ही समाचार का मतलब उसे बहुत लोग देख रहे हैं, तो यह बहुवचन में चला गया। उसके बाद आपका एक शब्द है हस्ताक्षर। आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आदर देने के लिए। यह मात्र छोटा चैप्टर है जो कि याद करने वाला है, इसका कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग इन्हीं शब्दों को ट्रिक बना करके याद कराते हैं। इनको ट्रिक बना करके याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गुणवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक शब्द थे, कुछ समूह टाइप के थे, वो थे। यहाँ पर शरीर से संबंधित क्रियाएं या शरीर से संबंधित कुछ अंग हैं, वह बहुवचन में गए हैं। फिर उसके बाद आदर देने के लिए कुछ शब्द हैं, वह भी बहुवचन में गए हैं। समाचार, हस्ताक्षर, प्रजा, ये भी 3 शब्द बहुवचन में हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं, बहुवचन में भी। जैसे में क्या है आपका ये संबंध, माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूफी, ये सब जितने भी हैं जो संबंध हैं, यह दोनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में भी, बहुवचन में भी। आप लोगों से हम कहेंगे, ये तो मान लीजिए अध्याय आज खत्म हो गया, छोटा अध्याय था, तो यहां से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो तो हो गए। और हाँ, प्रैक्टिस सेट जो बुक हम आज बताए हैं 26 तारीख को, तो आप लोग ना उस बुक को पढ़िएगा। तो जहां आपको एक वचन बहुवचन मिलेंगे, अपनी नोट्स में जो जगह छोड़े रहिएगा वहां लिखते चलिएगा,
ताकि आपकी जो नोट्स है ना और मजबूत होती जाएगी। ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है जो एग्जाम के समय सतर्क रहता है। तैयारी करते समय ही आप शब्दों को खोज खोज के अपने नोट्स में लिखे रहेंगे ना, तो वो बहुत बेनिफिट उससे होता है लास्ट समय में। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को आप लोग नोट्स बना करके उतार लीजिएगा। बुक हम बता दिए हैं, मार्केट से ले लीजिए। ऐसी बुकें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि हर व्यक्ति कॉपी ही करता है आज के समय में। ठीक है ना।